अगले के पन्नी निकाल के रखेंगे, पन्नी पन्नी एक दो की निकाल के रखेंगे मौके कैमरा। बोलो शंकर भगवान की जय। नीचे डाल दिया, नीचे डाल पहले नहीं निकाला मेरे आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। मैं मेघा जी को इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बच्चों के भी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और कामना करती हूँ जिस तरह से ये पेड़ फलेंगे फूलेंगे और फल देंगे तो ये बच्चे भी बड़े होकर इसी तरह फले फूले और समाज के लिए तरक्की करते हुए आगे समाज में फल देने का काम करें। सरकार की तरफ से भी अच्छी पहल है, जो पुराने पौधे हैं उनको पेंशन दी जा रही है, किस तरह? तो हमारी सरकार की तरफ से जो हमारे पौधे जिस तरह से उसकी तुलना एक जीवित प्राणी से की गई है, जिस तरह से हमारे बुज़ुर्ग होते हैं जो सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं, पौधा भी यदि 75 वर्ष से पुराना है तो उसको जो पेंशन महीने में एक बुज़ुर्ग को मिलती है वो साल में एक पेड़ को मिलती है। उसके देखभाल के लिए उसको कहीं कोई दवाई की ज़रूरत है क्योंकि जो 75 साल से पुराना पेड़ है कहीं उसे जाल की ज़रूरत है, तो उसके पालन के लिए एक पेंशन जो साल की दी जाती है उसमें यही रहता है कि भाव कि हमारे जो बुज़ुर्ग पेड़ हैं वो खड़े रहें, वो हरे भरे रहें और इसीलिए हमारी सरकार इस तरह की योजनाओं को लाती है। मैम, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगी कि पेड़ पौधे हमें ज़रूर लगाने चाहिए और ऐसी जगह लगाने चाहिए जहाँ उसका पालना हो सके। पौधा लगाया और वहाँ पानी ना दे सके, 2 दिन बाद पौधा ख़त्म हो गया, पर ऐसी जगह लगाओ या फिर किसी की जिम्मेदारी लगाओ कि उसकी पालना करें, तो इससे हमारे पौधे सुरक्षित भी रहेंगे और पर्यावरण भी सुरक्षित। तो यहाँ पर जो चेयरपर्सन है मेघा भंडारी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, आज यहाँ पर पौधारोपण किया गया है, तो आज हमारे माता प्रकाश कौर में नहीं, पूरे सेंटर्स हरियाणा में जितने सेंटर्स हैं, आज हमने पौधारोपण का प्रोग्राम करा है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा लैंड है और इस लैंड के अंदर यूटिलाइजेशन के लिए हमने किचन गार्डन का सिस्टम शुरू करा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके हॉस्टल्स भी यहीं पर ही हैं और मेरे को मैं ये चाहती थी कि हमारे बच्चे स्किल की हर एक एक्टिविटी में पार्ट लें। यही बच्चे आज पौधारोपण करेंगे, बीज भी डालेंगे, सब्जियों के, फ्रूट्स के भी, उनको पानी देंगे, अपने हाथों से उगाएंगे और वही काट कर वही फल खाएंगे, वही सब्जियां कटवा कर बनवाएंगे और खाएंगे। ये एक तरह की उनके ऊपर एक जिम्मेवारी सौंपी गई है, ताकि आप जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये पेड़ भी आपने उनको उसको भी ग्रोथ करते हुए देखना है, क्योंकि जो अपने द्वारा लगाया हुआ जो फल बीज है जब वो बड़ा होता है उसको देख के बहुत खुशी होती है। और ये सारे जितने भी हरियाणा के जितने भी डेफ बच्चे हैं मेरी सोसाइटी की, वो एक बीज है और जिस तरीके से वो बड़े हो रहे हैं, अपने अचीव कर रहे हैं अपने गोल्स को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो एक पेड़ बनकर, एक फलदार पेड़ जो है बनकर हमारे समाज में इनकी जो सेवाएं हैं हमें देखने को मिलती हैं। तो मैं अपने बच्चों को प्रेरित कर रही हूँ कि आप नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों और भी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें मैं बच्चों को इन्वॉल्व रखती हूँ, ताकि बच्चों के मन में कोई भी नेगेटिव किसी भी तरह की कोई नेगेटिव ऊर्जा ना आए। हमारे बीच में हमारे करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता जी आज यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आई हैं, जिन्होंने पौधारोपण का आज कार्य सक्सेसफुल किया है। हमारे नीफा के चेयरमैन प्रतिपाल पन्नू जी हैं,
जिनका बहुत बड़ा सहयोग है, जिन्होंने एक छोटी सी मेरी विनती स्वीकार करके उन्होंने आज हमें अनगिनत पौधे दिए हैं। हमारे बीच में डॉक्टर भारती हैं जो नीफा की लेडीज़ विंग की प्रधान है, जो हमेशा एक्टिव रहती हैं। हमारे बीच में हमारे करनाल के मंडल अध्यक्ष नवीन बत्रा जी, हमारे पार्षद संकल्प भंडारी जी, समाज सेवी अमन चौधरी जी, गगन जी, महेश भाटिया जी, डॉक्टर मनोज जी, डॉक्टर रंजन जी, सभी हमारे बीच में आए हैं और ये हमारे डोनर्स भी हैं और ये प्रेरित करते हैं हमारी सोसाइटी में लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और एक रियलिटी देखें कि ये बच्चे किस तरीके से हार ना मान के ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और हमें भी प्रेरित करते हैं कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर अपनी ज़िंदगी बढ़ानी चाहिए। ठीक, इस तरह से देखिए, कल वन महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जो पौधारोपण किया जा रहा है माता प्रकाश कौर वाणी एवं श्रवण निःशक्त जन जो कल्याण केंद्र है उसके अंदर यहाँ की चेयरपर्सन मेघा भंडारी जी का मेरे पास फ़ोन आया था कि पन्नू जी हम यहाँ पौधे लगाना चाह रहे हैं, तो क्या आप निफा की तरफ से सहयोग करेंगे। हमने सहर्ष स्वीकार किया, हमारे साथी भी पहुँचे हुए हैं। जिस प्रकार के पौधे हमने कहा जी आप लिस्ट भेज दीजिए, जैसे पौधे या सब्जियाँ आप लगाना चाहते हैं वो हम लेकर आएंगे। तो हमारे साथी सारे यहाँ पे हमारे जिला सचिव भी हैं, हितेश गुप्ता, मनिंदर सिंह हमारे शहरी सचिव हैं, हमारी वुमेन विंग से डॉक्टर भारती भारद्वाज हैं, वीरपाल कौर, सारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। जहाँ देखिए पौधे लगाने वैसे भी ज़रूरी हैं क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग से इस दुनिया को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा एक चीज़ और भी मैं पौधों के साथ मान के चलता हूँ कि जब आप छोटे बच्चों को पौधारोपण के साथ जोड़ते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि आपने पौधा लगाना भी नहीं है, इस पौधे की देखभाल भी करनी है। जो बच्चा बचपन से पौधे की देखभाल करेगा और ये प्रयास करेगा कि ये पौधा मुरझाए ना, इस पौधे को कोई काटे ना, वो उस बच्चों की तरह उस पौधे की देखभाल करेगा, उसका मन इतना कोमल हो जाएगा कि वो बड़ा होकर किसी के साथ गलत नहीं करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि बचपन से ही उसे देखभाल करने की आदत पड़ जाएगी। आज पौधों की देखभाल करेगा, कल को समाज की देखभाल करेगा, देश की देखभाल करेगा। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। बहुत अच्छा प्रयास जो है मेघा भंडारी जी ने, उनकी सारी टीम ने किया है। और जो लोग यहाँ पर आए हैं, आदरणीय मेयर बड़ी बहन रेणुबाला गुप्ता जी आए हैं जिन्होंने शुरुआत की पौधारोपण की, साथ में समाज की बहुत सी अच्छी हस्तियाँ भी आई हैं जिनके नाम अभी मेघा भंडारी जी ने लिए हैं। तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, इस नेक काम में जुड़े हैं। और निफा हमेशा साथ है। करनाल ज़िले से कोई भी संस्था या कोई भी पार्क में या कोई भी सोसाइटी अपने यहाँ पर पौधे लगवाना चाहती है, वो हमारे किसी भी साथी को संपर्क कर ले, पौधे हम अपने पास से लेकर आएंगे। इसके लिए किसी से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं। पूरे करनाल ज़िले में, पूरे हरियाणा में कहीं भी कोई पौधारोपण करना चाहता है, हर जगह हमारी ब्रांचेज़ हैं, वो हमसे संपर्क करें। जिस प्रकार के पौधे वो लगाना चाहते हैं, पौधे हम अरेंज करेंगे और हमारे साथी उनके साथ मिलकर वहाँ पर पौधे लगाएंगे। वेलनेस कैंप में तो काफ़ी आपने इस साल हमारा सिल्वर जुबली चल रहा है। सिल्वर जुबली में हमें 25 लाख पौधे लगाने का संकल्प पूरे देश में लिया हुआ है। पूरे देश की शाखाएँ लगी हुई हैं ऑलरेडी, हम लोग कर रहे हैं और कामयाब करेंगे। कोई भी क्षेत्र छूता नहीं है। जिस क्षेत्र में हमें हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारे वॉलंटियर तैयार हैं। ठीक है।